प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही 70 साल बाद भारत में चीतों की आवाज सुनाई देगी। इन चीतों को विशेष विमान के जरिए ग्वालियर एयरपोर्ट लाया गया था। पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से नामीबिया से लाए गए चीतों को रिलीज किया। चीतों की भारत वापसी पर गांव वालों में बेहद उत्साह है। लोगों ने ढोल बजाकर, नाचकर जश्न मनाया और मोदी मोदी के नारे लगाए। नमस्कार, ओ न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। एससीओ समिट से वापस देश लौटे प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश को एक बहुत बड़ी भेंट दी है और इस भेंट में देश को मिले हैं 8 चीते। 7 दशक से ज्यादा लंबे अंतराल पर आखिरकार देश में चीते भी दहाड़ेंगे। आपको बता दें, ये चीते आए हैं नामीबिया की राजधानी होसिया से। करीब 11 घंटे मॉडिफाइड बोइंग 747 विमान में सफर करने के बाद चीते भारत पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ दिया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी तस्वीरें भी ली। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। और इसी के साथ सफल हो गया भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता। और इस प्रोजेक्ट की सफलता के साथ ही मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। और ये उपलब्धि बड़े मायने पर खास है, क्योंकि जो काम कांग्रेस की यूपीए सरकार न कर पाई, जो काम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ना हो पाया, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। तभी तो कहते हैं मोदी मैजिक हर जगह काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है जब देश में चीतों को बसाने की कोशिश की गई। दरअसल आजादी के 5 साल बाद 1952 में सरकार ने माना कि देश में चीता विलुप्त हो रहा है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। और उसी वक्त सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने की बात शुरू की गई थी। ईरान में चीतों की कम आबादी और अफ्रीकी चीतों और ईरानी चीतों में समानता को देखते हुए तय किया गया था कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। इसी कड़ी में देश में जब मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी 2009 में, तभी से चीतों की विस्थापना के लिए एक नए सिरे से शुरुआत की गई। इसके लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 2010 से 2012 के दौरान देश के 10 वन्य अभयारण्यों ने सर्वेक्षण किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चयनित किया गया था। इस बाबत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2010 को चीतों की विस्थापना की बात मानी, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों के भारत आने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट का कहना था कि ये चीते विदेशी नस्ल के हैं और भारत में रह नहीं पाएंगे। यह मामला काफी लंबा चला, जिसके बाद 2019 में एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को भी चीता भारत लाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और देश की तरफ से भी सारे जरूरी प्रबंध किए गए हैं और किए जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और एनडीए की सरकार, जिसके बाद अंततः 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चीता लाए जाने की बात पर सहमति जताई। बता दें कि चीतों को भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया दोनों ही जगह से बात की गई थी। अब चूंकि नामीबिया से कागजी कार्रवाई पहले पूरी हो गई, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को भारत लाया गया और भविष्य में दक्षिण अफ्रीका से भी और चीतों को भारत लाया जा सकता है। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही 70 साल बाद भारत में चीतों की आवाज सुनाई देगी। इन चीतों को विशेष विमान के जरिए ग्वालियर एयरपोर्ट लाया गया था। पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से नामीबिया से लाए गए चीतों को रिलीज किया। चीतों की भारत वापसी पर गांव वालों में बेहद उत्साह है। लोगों ने ढोल बजाकर, नाचकर जश्न मनाया और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को पिंजरे से मुक्त करने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश में उन्होंने कहा, चीते हमारे मेहमान हैं, उन्हें देखने के लिए हमें कुछ समय धैर्य रखना होगा। तो इसी के साथ अब भारत में भी करीब 7 दशक बाद चीतों की दहाड़ सुनाई देगी, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व और खुशी की बात है।
तो अब हमें दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। नमस्कार।